भगवत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट जो आपके लिए जरूरी है वो यहाँ पर ये कल की महत्वपूर्ण अपडेट है और जिसको मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान रखें कि राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग जो करवाई थी जिन्होंने, जिनको कॉलेज नहीं मिली है वे वापस रिफंड ले सकते हैं। यानी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने मान लीजिए कि पीटीटी के अंदर काउंसलिंग करवाई, 2,000 रुपये या पूरी काउंसलिंग की फीस है उन्होंने भरी है, लेकिन कॉलेज है वो ज्वाइन नहीं की, तो अब वो क्या कर सकते हैं, अपना एक यहाँ पे प्रोसेस आया है, आप उस प्रोसेस से अपनी जो फीस है वो रिफंड ले सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वापस मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने 2022 में पीटीटी के लिए आवेदन किया था, ठीक है ना, उन्हीं को ये फीस रिफंड मिलने वाली है। और इसकी जो एक इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि रिफंड के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना वो 27 जनवरी है। यानी आज से शुरू है, आप अपनी रिफंड की जो फीस है वो आप रिफंड ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 27 जनवरी तक का ही समय दिया गया है। इसके बाद ये जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। बात करते हैं दूसरी अपडेट जो बहुत जरूरी है, वो है कि राजस्थान बीएसटीसी जो काउंसलिंग जो हुई थी, ठीक है ना, उस काउंसलिंग की जैसे हम बात करें तो काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज है वो अलॉट हो गई है, कॉलेज है वो अलॉट हो गई है। और इसके लिए यहाँ पर जो हाईलाइट है पॉइंट वो यहाँ पर देख लीजिए कि अब जिनको कॉलेज मिल गई है उनके लिए 13,000 यहाँ पे देख लीजिए, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 13,550 रुपये भुगतान करने हैं 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। वो कॉलेज जिनको अलॉट हो गई है वो ये फीस भर के कॉलेज को वहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि देखें, अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं के लॉगिन जरिए आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की तारीख तो है 17 जनवरी से 1 फरवरी है, जो यहाँ पे मिस्टेक है तो वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर बात करते हैं कि या तो ये 21 हो सकता है, यहाँ पे मिसिंग है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। स्वयं उपस्थित होकर पहले तो ऑनलाइन अपलोड करना है, ऑनलाइन अपलोड की तो मान लीजिए 21 तारीख है। फिर कहा है कि आपको खुद वही डॉक्यूमेंट लेके उसी कॉलेज में उपस्थित होना है, वो है 17 से 24 जनवरी 2023। इसके द्वारा संस्था के द्वारा छात्रों के दस्तावेज का सत्यापन है वह किया जाएगा 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के मध्य। और इसके अलावा संस्था के द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात लॉगिन करने की स्लिप प्राप्त की जाएगी, वो 25 जनवरी तक होगी। तो अब जैसे कि आप कहें कि कॉलेज अलॉटमेंट हुई है तो आप चेक करना चाहेंगे अपना रिजल्ट कैसे करें, तो आपको पता होगा कि पंजीयन ये अपने DLD पंजीयन.in पे जाइए और वहीं से आप कर सकते हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण अपडेट की हम बात करें तो वो यहाँ पर है, जैसा कि आपको पता होगा कि विभिन्न जो योजनाएं थी, वो स्कूटी की हो या फिर इसके अलावा स्कॉलरशिप हो या फिर वो फीस, कहते हैं ना कि कॉलेज जो कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन जो कर रहे हैं उन्हें पुनः भरण फीस, यानी बीच में कहा गया था कि आप अगर कोटा से वगैरह कर रहे हैं MA वगैरह तो आपको फीस है वो पुनः लौटाई जाएगी, फीस पुनः भरण, तो वो भी स्कीम यहाँ पे शुरू है। तो अब जैसे बात कर रहे हैं, ये जो पोर्टल है वो अब 15 जो फरवरी है, ठीक है ना, 15 फरवरी को बंद होगा। यानी ये जनवरी को जो बंद हो गया था पोर्टल मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, ये 15 फरवरी तक रहेगा। विधवा परिवर्तन मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 15 फरवरी तक रहेगा, ये भी देवनारायण स्कूटी योजना 15 फरवरी तक ये रहेगा। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना ये भी 15 फरवरी तक, यानी लगभग सभी जो स्कीम है वो 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा देखिए हाईलाइट यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपोर्टेंट वो है कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ये ध्यान रखिएगा इसकी, यानी जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कोटा से डिस्टेंस एजुकेशन का जो फॉर्म भरा है तो उन्होंने जो फीस भरी है उस फीस को वापस गवर्नमेंट के द्वारा पुनः भरण योजना के तहत आपको वापस मिलना है, यानी फ्री में एजुकेशन, फ्री में ये आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा होगा वो होगा। तो इसके लिए आपका जो आवेदन करने की जो तारीख है वो 15 फरवरी कर दी गई है। तो ये थी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।